करो कल्याण सियापति रामचंद्र की जय। कृष्णचंद्र की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो कार्तिक महात्म की जय। तो कल क्या कथा चल रही? भगवान की जय। नवाध्याय जो पढ़े सुनेगा इसे वो होगा भव से पार। हरि कृपा उस पर बरसे हो जाए कल्याण। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो कार्तिक महात्म की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा पृथु बोले, हे श्रेष्ठ मुनि नारद जी, आपने कार्तिक मास के व्रत में मिट्टी का पूजन करना बतलाया। तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी का पूजन करना बताया है। हे तुलसी की महात्म को मैं सुनना चाहता हूँ। तुलसी कहाँ और कैसे पैदा हुई ये बताने की कृपा करें। बोलो तुलसी माता की जय। नारद जी ने कहा, राजन आप सावधान होकर और उनके जन्म का प्राचीन इतिहास सुनिए। एक समय जब देवगुरु बृहस्पति देवराज इंद्र कैलाश पर्वत पर शंकर भगवान का दर्शन करने गए, भगवान शंकर ने अपने भगत की परीक्षा ली और उन जटाधारी दिगंबर के उनके मार्ग में अवरोध डाला। यद्यपि वो तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा, चौड़ी छाती वाले, विशाल नेत्रों से युक्त, सिर पर जटाधारी वैसे ही बैठे थे।
शंकर को ना पहचान कर इंद्र ने उनका नाम धाम आदि परिचय पूछा। शंकर भगवान कहाँ हैं? इस पर तपस्वी ने कुछ नहीं कहा। त्रिलोकीनाथ के शौर्य से अहंकार में आकर इंद्र कब चुप रहना। चुप रहते उन्होंने क्रोध करके तपस्वी को क्रोध में आकर कहा, अरे मैं पूछता हूँ तो उत्तर क्यों नहीं देता? अभी मैं तुझे व्रज से मारता हूँ, फिर देखता हूँ कि तुझे बचाने वाला कौन है। ऐसे क्रोधित हो इंद्र ने ज्यों ही उसने के लिए हाथ में वृज लिया, तो ही भगवान शंकर ने वृज सहित इंद्र का हाथ पकड़ लिया और विकराल नेत्र धारण करके भगवान शंकर ने उसे देखा। बोलो विष्णु भगवान की जय। अब राजा बिरजू ने नारद जी से तुलसी की महत्ता पूछी कि तुलसी कहाँ पर पैदा हुई, इसका मूल स्थान कौन सा था। तो अब नारद जी ने कहा, एक बार शंकर भगवान के दर्शन करने के लिए इंद्र गया तो इंद्र ने एक काली भयानक आकृति वाले पुरुष को देखा और उसे पूछा कि भगवान शंकर कहाँ है। बार बार पूछने पर भी जब उस भयंकर आकृति वाले ने तपस्वी ने जवाब नहीं दिया तो इंद्र को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर अपने हाथ में वृत्त लेकर कहने लगा, तुम मेरे बार बार पूछने पर भी तूने शंकर भगवान का पता नहीं बताया, तो अभी मैं तुझे वृत्त से मारता हूँ, अब देखता हूँ तुझे कौन बचाने वाला है। तो इतने में वो भयानक, क्योंकि वो शंकर भगवान थे और अब उस भगवान शंकर जैसे वो वृत्त से उसे मारने लगा इंद्र, तो भगवान शंकर ने इंद्र की ओर देखा। त्यों ही ऐसा विदित हुआ मानो वो दिगंबर प्रज्वलित हो उठा है और तेज से जला देगा। तो उस भयानक आकृति वाले का जो तेज है वो शीघ्रता से इंद्र को जलाने लगा। भुजाएं स्थापित इंद्र के क्रोध और दुख का अंत नारा। ज्यों ही बृहस्पति जी ने उस पुरुष को प्रज्वलित से देखा तो अपनी बुद्धि से उसको शंकर भगवान जानकर प्रणाम किया और दंडवत करके बहुत सी उस्तत की। फिर इंद्र ने भगवान शंकर से कहा, हे दीनानाथ, हे महादेव, आपने क्रोध रोक कर इंद्र के अपराध को क्षमा कीजिए। बृहस्पति के ये वचन सुनकर महेश्वर गंभीर वाणी से बोले, मैं अपने नेत्रों से निकले हुए क्रोध को कैसे रोकूं। अब जैसे ही शंकर भगवान की आंखों में से प्रज्वलित अग्नि निकलने लगी और इधर गुरु बृहस्पति जी ने देखा ये तो शंकर भगवान है और शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगे गुरु बृहस्पति जी कि प्रभु आप अपनी इस अग्नि को शांत कीजिए। तो शंकर भगवान कहने लगे, अब ये अग्नि जो है नहीं समा सकती, क्योंकि शीघ्रता से वो जो है तेज भगवान शंकर का इंद्र को जलाने लगा था। तो अब शंकर भगवान ने कहा, जब गुरु बृहस्पति जी के बार बार प्रार्थना करने से तो बृहस्पति जी के ये वचन सुनकर गंभीर वाणी से भगवान शंकर ने कहा, मैं अपने नेत्रों से ये निकला हुआ तेज दोबारा नहीं जो है अपनी आंखों में समा सकता। गुरु बृहस्पति जी ने कहा, भगवान भक्तों पर दया करते हैं। बृहस्पति ने कहा, भक्तों पर दया करनी चाहिए, आप अपना भगस्वल नाम सार्थक कीजिए। आप अपने इस तेज को कहीं और स्थापित कर इंद्र का उद्धार कीजिए,
तब भगवान शंकर ने गुरु बृहस्पति जी से कहा, मैं तुम्हारी उस्सत से प्रसन्न हूँ। तो इस प्रकार गुरु बृहस्पति जी की जो है बार बार क्षमा याचना करने के लिए जो है भगवान शंकर ने कहा, मैं तुम्हारी इस उस्सत से प्रसन्न हूँ। जो तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है, मैं विश्वास करता हूँ मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। ब्रह्म कहकर भगवान शंकर ने अपने माथे से निकाले हुए अगन तेज को अपने हाथ से लेकर क्षीर सागर में डाल दिया। बोलो विष्णु भगवान की जय। फिर लीलाधारी भगवान अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार जिसको जो जानने की इच्छा थी उसे जानकर इंद्र और शंकर बृहस्पति जी अपने स्थान को चले गए। बोलो विष्णु भगवान की जय। आज 9वां अध्याय समाप्त। कथा समाप्त होते विदा हुए हनुमान राम, विदा हुए हनुमान, सिया राम लक्ष्मण जानकी, सदा करो कल्याण, सियापति रामचंद्र